आज हम बात करेंगे कि ऐसे बड़े और साहसिक एक्शन की जिसे उत्तराखंड सरकार ने फर्जी बाबाओं और ढोंगी साधुओं के खिलाफ चलाया है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन कालनेमी। और इसके तहत देहरादून से 34 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो संतों की वेशभूषा का इस्तेमाल करके धर्म को बदनाम करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। ऑपरेशन का नाम है कालनेमी। रामायण में वो राक्षस जो साधु का वेश धारण कर हनुमान को गुमराह करने की कोशिश करता है, और आज की तारीख में भी कई कालनेमी साधु संत बनकर समाज में जहर घोल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे ही फर्जी संतों के खिलाफ कमर कस ली है। रविवार को देहरादून के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई और पकड़े गए 34 फर्जी बाबा, जिनमें से 23 अन्य राज्यों से आए हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति आध्यात्मिक वेशभूषा में थे, लेकिन ये लोग धार्मिक नहीं, भ्रामक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, जाली दस्तावेज और कुछ मामलों में नशे से जुड़ी चीजें भी मिली हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये लोग समाज में भ्रम फैलाने, पैसे ऐंठने और धर्म का व्यवसाय करने में लगे हुए थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की थी। उनका स्पष्ट कहना है कि धर्म के नाम पर ढोंग अब नहीं चलेगा। सीएम धामी का कहना है कि जो लोग साधु संत का चोला पहनकर समाज को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी इसी संकल्प का परिणाम है। इस बीच जूना अखाड़े के प्रमुख आध्यात्मिक नेता स्वामी सत्यानंद गिरी ने मुख्यमंत्री धामी के इस कदम का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने इसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए साहसिक और आवश्यक कदम बताया है। स्वामी गिरी ने कहा कि साधु संतों का वेश धारण करके कुछ लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोग समाज में कैंसर की तरह होते हैं। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे ढोंगियों पर कार्रवाई जरूरी है ताकि सच्चे संतों की गरिमा बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभियान पूरे देश में चलाया जाना चाहिए ताकि धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को बेनकाब किया जा सके। वहीं गिरफ्तार किए गए ढोंगियों में से कई लोगों के पास ना तो कोई आश्रम था, ना ही कोई धार्मिक प्रमाण, ना कोई आध्यात्मिक पहचान। कुछ तो ऐसे थे जो जेल से छूटकर दोबारा संत बन गए। कुछ तो पहले से भी आपराधिक मामलों में पकड़े जा चुके हैं। इनका मकसद था लोगों की भावनाओं का दोहन, दान के नाम पर पैसे बटोरना और कमजोर मानसिकता वाले लोगों को अपनी जाल में फंसाना। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां 4 धाम यात्रा होती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां धर्म और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसी धार्मिक माहौल का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। उत्तराखंड सरकार अब इन्हीं लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन कालनेमी आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर चलेगा। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, समाज का भी है। हमें भी सतर्क रहना होगा। धर्म के नाम पर किसी के भी पीछे आंख मूंद कर चलना अब खतरा बन चुका है। सच्चा संत दिखावे में नहीं, व्यवहार और विचार में होता है। और ढोंग करने वाले, चाहे वो कितने भी बड़े मंचों पर क्यों ना हो, उन्हें पहचानना और उनका विरोध करना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है।